Hello everyone and welcome once again to your own channel Raghuvesh Learning Zone. Dear students, हम पढ़ रहे थे टेंसेस और टेंसेस में हमारा मॉड्यूल 1 हो गया था कंप्लीट। मॉड्यूल 2 में हमारा चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, वो भी हमने जनरल रूल्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक कंडीशन के बारे में जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अक्सर सामने आती है। जब आप पास्ट परफेक्ट टेंसेस के सेंटेंस को कन्वर्जन करते हैं या उनका ट्रांसलेशन करते हैं फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश, तब क्या होता है, एक कंडीशन सामने आती है कि एक ऐसा सेंटेंस सामने आता है जिसमें दो काम हुए हों, एक काम पहले और एक काम ठीक उसके बाद होता है। ऐसा जब कोई सेंटेंस आ जाता है तो उसमें दो कंडीशन आती हैं। एक काम के पहले जब दूसरा काम होता है तो वो पहले शब्द से जुड़ा रहता है या फिर वो बाद शब्द से जुड़ा रहेगा। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ये देखो पहले शब्द से जुड़ा हुआ है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मैं स्टेशन पहुंचा बाद में और ट्रेन चली गई पहले। दूसरी जो कंडीशन है वो ऐसे आती है, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन गई, मैं स्टेशन पहुंचा पहले और ट्रेन गई बाद में। ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों देखो कि क्या है कि इसमें आप दो भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। आपका मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले तो दो इसमें काम होंगे कि मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। अब देखिए, मैं स्टेशन पहुंचा, आया गया खाया पिया, ये आप जानते ही हैं, ये चला गया पास्ट सिंपल में। तो एक टेंस आ रहा है इसमें पास्ट सिंपल का यानी कि पास्ट इंडेफिनेट, और दूसरा टेंस आ रहा है ट्रेन जा चुकी थी, चुका था, चुकी थी आदि शब्द आते हैं तो वो हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको दो टेंसेस यहाँ पर जुड़े हुए मिलेंगे, एक होगा पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमें इसकी करनी है ट्रांसलेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब ये पहले शब्द से जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले होने वाले काम की ट्रांसलेशन पहले और पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो आपको बच्चों ये चीज़ याद रहेगी कि जब कोई काम के साथ में पहले शब्द जुड़ा हुआ हो तो पहले का मतलब जो पहले होने वाला काम है उसकी ट्रांसलेशन पहले और पास्ट परफेक्ट में होगी। तो देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, द ट्रेन हैड लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो ये हो गया द ट्रेन हैड लेफ्ट पहले, बिफोर। अब लो मैं पहुंचा, मैं स्टेशन पहुंचा, तो ये सिंपल पास्ट में बनाना है हमें सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई सब्जेक्ट है और पहुंचने को बोलेंगे रीच, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड, इसमें हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है बीच में, यहाँ पढ़ चुके हैं सिंपल पास्ट में। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो देखिए ये हो गया ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन हैड लेफ्ट, ये हैड हो गया और सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये चल रहा है पास्ट परफेक्ट और वो चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट। तो इस तरीके से द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। सेकंड सिचुएशन देख लीजिए, अगर दोनों कामों के बीच में बाद शब्द का प्रयोग हुआ, जैसे यहाँ पे हुआ है स्टेशन पहुँचने के बाद ट्रेन गई, तो क्या होगा, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, पहले मैं स्टेशन पहुंचा हूं, ट्रेन बाद में गई है, तो यहाँ पर बाद में होने वाले काम की ट्रांसलेशन पहले लेंगे और सिंपल पास्ट में लेंगे, है ना। तो हमारा सब्जेक्ट है द ट्रेन, ठीक है, सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो द ट्रेन लेफ्ट आफ्टर, बाद शब्द के लिए हम आफ्टर लगाते हैं, हमने आफ्टर लिख दिया। मैं स्टेशन पहुंचा, ठीक है, तो मेरे पहुंचने के बाद जब मैं पहुंच चुका था, आफ्टर आई हैड, ये अब लेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, आई हैड रीच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीच्ड द स्टेशन, यहाँ स्टेशन मत लगाइए क्योंकि स्टेशन हम यहाँ लगा रहे हैं। आई शैल राइट इट अगेन दिस वे,
द ट्रेन लेफ्ट आफ्टर आई हैड रीच्ड, आई एम सो सॉरी, आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। तो बच्चों आपने देखा ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर दो सेंटेंस कंबाइन होकर एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। ऐसे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर पहले शब्द से जुड़ा हुआ है तो पहले होने वाले काम की ट्रांसलेशन पहले और पास्ट परफेक्ट में करेंगे, बाद में होने वाले काम की ट्रांसलेशन बाद में और सिंपल पास्ट में करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन उल्टी हो जाती है, अगर बाद शब्द से सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है तो आपको क्या करना है, बाद में होने वाले काम की ट्रांसलेशन पहले और सिंपल पास्ट में करनी है और पहले होने वाले काम की ट्रांसलेशन को बाद में और पास्ट परफेक्ट में करना है। सिर्फ इतनी सी है। थोड़ा सा आपको हो सकता है ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट एज़ यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप अभ्यास करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपकी ये चीज़ें बहुत ही क्लियर होती चली जाएंगी। सो स्टूडेंट्स कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड टिल द टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए एंड कीप स्माइलिंग स्टूडेंट्स। बाय बाय।